सुना ही होगा। अच्छा चलो ज्यादा हो गया। हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज परेड का तो मतलब जवाब नहीं, स्पेशली परेड तो ढेर सारी थी और एक परेड यूपी से थी महाकुंभ की। और अगर आपने ठीक से देखा होगा तो और कोई परेड नहीं थी, मतलब डेकोरेटिव उतना नहीं था, लेकिन वो था क्या कहते हैं मंथन था। इस तरफ से देव, इस तरफ से असुर, बीच में और पता नहीं कुछ सिस्टम नहीं आता जो हिलाता रहता, वो एकदम हिलाता था, एकदम बढ़िया भी लग रहा था। और सबसे आगे एकदम मतलब भगवान विष्णु ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी परेड तो मुझे यूपी की लगी, स्पेशली क्योंकि महाकुंभ का चल रहा था ना, तो वो लगा। अब मैं बताती हूँ कौन से स्टेट से आया होगा। इससे पहले मैं बताऊँ, ये बता लाइक सब्सक्राइब कर दिया कि नहीं किया, रिपब्लिक डे के नाम पे कर दो प्लीज। अच्छा मैं प्लीज क्यों कह रही हूँ, करना तो आपके काम। हाँ तो मैं कह रही हूँ कि हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, दिल्ली और गोवा से भी आया था, और मथुरा, और एक और जगह था नर्मदा कुछ नाम था, लेकिन बढ़िया था। और हमारे यहाँ चीफ गेस्ट भी आए थे, लेकिन वो चीफ थे नहीं, वो थे प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के। नाम मुझे नहीं याद, लेकिन थे अच्छा हुआ आए थे, क्योंकि उन्होंने देखा इंडिया के अंदर क्या है। और डांस तो इस बार पश्चिम जितने स्टेट्स और भी स्टेट्स थे, आई थिंक 31 झांकियां थी, 31 तो और भी स्टेट्स थे, मैं नाम तो भूल गई, लेकिन सबका हर जगह का हर स्टेट का डांस एक ही म्यूजिक पे, मतलब म्यूजिक खत्म हो रहा था लेकिन कंटिन्यू हुए जा रहा था, अलग अलग म्यूजिक, जैसे कंबाइन नहीं करते, कुछ स्टिच कर दो जैसे, वैसे कुछ था, सब उस पर डांस कर रहे हैं। और मुझे सच पूछो तो मुझे वो डांस सीखने में कम से कम 3 साल लगेंगे, एक स्टेट, सीरियस जो भी है। वो बता रहे थे कि 300, 500, 1000 नहीं, सॉरी 5000 कलाकार थे, और सीरियसली वो कलाकार थे, मैं मजाक में थोड़ी ना, मैं मजाक ही बात करती हूँ। हाँ लेकिन इस बार नहीं किया। और मैं बता दूं कि मैं क्या कह रही थी, कलाकार थे और नेवी और वेपन्स शायद आपने देखे थे, लेकिन नेवी का जो इस बार टैंक टाइप कुछ दिखाया था वो तो बड़ा था, मैं सोचा खड़े कैसे हुए होंगे, तो इतना बड़ा वाइट था सब कुछ। और ऐसे एक तरफ यहाँ लड़की सॉरी वुमेन खड़ी थी, यहाँ पे मैन ऐसे ठीक है, वो दिखाया। मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर का उतना, लेकिन डेयर डेविल्स इंडिया के, वो पता नहीं कितना बढ़िया, कुछ तो लेटे कर रहे थे, तो कुछ तो ह्यूमन पिरामिड हो रहा था। 12 स्क्वायर फीट मीटर वगैरह से ना ऊपर हमारी एक वुमेन, सोल्जर वुमेन, वहाँ प्राइम मिनिस्टर को सलाम करी, पता नहीं मोटरसाइकिल क्या ऑटो पायलट पे होता होगा क्या, तो बैलेंस कैसे करते होंगे। सबसे मजेदार बात तो ये, एक सेकंड मैं भूल क्यों नहीं रही हूँ। हाँ सबसे मजेदार बात तो ये है कि वो बैलेंस कैसे करते होंगे, क्या उन्हें छोटी लगी होगी। अब तो बढ़िया हो गया। हाँ लेकिन जो समार्क था उसके अगर आपने आज तक पे देखा होगा तो सारी जानकारी थी, एक्चुअली सारी A to Z, ठीक है। और जो भी था बस बढ़िया था। और जो प्राइम मिनिस्टर आए वो एकदम ऐसे आ रहे थे, आगे सबसे आगे वाली गाड़ी, उसके पीछे 3-4 और गाड़ी थी आई थिंक, और एकदम आए और बस उतरे, ठीक है। और आपने देखा होगा अगर ठीक से तो 2015 से लेकर 2025 के जितने भी ऐसे साल बीते, और ये 2 साल भी, इसमें कैसे सेलिब्रेट किया गया, इस साल इस दिन कैसे सेलिब्रेट किया गया, सब दिखाया। अब हमने न्यू मॉडर्न को छोड़ के हम हिस्ट्री में वापस जाते हैं। लो मैं चली गई वापस, अब हम आते हैं हिस्ट्री में। हम आ गए हिस्ट्री में, ये हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री में जब 1947 में जब इंडिया को मतलब आजादी मिली थी, तो फिर सोचा कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और मैं बता दूं कि भीमराव बाबा या फिर मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे हम BER अम्बेडकर भी कहते हैं, उनका सबसे ज्यादा योगदान रहा। और वो था कैसे नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी टीम, एक्चुअली हम पूरी दुनिया भर से देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे अच्छे से रूल्स भी देख रहे थे, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे, और उसी से हमने अपना जोड़ के
और कुछ सारे जोड़ के, हर चीज जोड़ के हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और ये आया था एक्चुअली, इसकी बात हमने इंडिया को दिखाया, भारत को दिखा दिया था कि देखो ये दिसंबर में बात हुई, दिसंबर में हमने सबको दिखाया। लेकिन अभी रुको, अब सोचोगे मैं क्या कर बोल रही हूँ दिसंबर में, तो फिर हम आज के बना रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। हाँ ठीक है, तो दिसंबर में जब सबको दिखाया, दिसंबर 15 या 17 था, तो फिर बात हुई कि फिर इसमें 3 महीने और लगे, मतलब दिसंबर का वीक्स और थोड़े और महीने चाहिए थे, लेकिन उतना हो सकता नहीं था। तो वीक्स में उन्होंने काम किया, पूरा पसीना बहा बहा के काम किया। और यहाँ से छुक छुक गाड़ी, चलो हो गया। हाँ तो मैं कहा थी बच्चे का आगमन, वेरी गुड। चलो हम फ्यूचर में वापस। हाँ तो मैं कहा थी, तो एक्चुअली ठीक वीक्स में जोश लगा के दिन रात एक करके जमीन आसमान को हटा के उन्होंने फाइनली 26 जनवरी 1949 में जनवरी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। सबके पास अपनी राइट्स हुई, अपनी ड्यूटीज हुई। और अगर 1950 में किया, एक्चुअली मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन 1950 में हुआ था, माफ कर देना प्लीज। हाँ, और ये जब लागू हुआ तो सबके पास अपनी राइट्स हुई, यहाँ तक कि बच्चे के पास राइट्स हुई और ड्यूटीज भी हुई। ठीक है, सबके पास अपनी चीजें हो गई। और इस